इस वाले एपिसोड का नाम है गोकू वर्सेस पाइकॉन। तो आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमारे गोकू और पाइकॉन की फाइट्स स्टार्ट हो गई थी और उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एनर्जी अटैक किया था जो कि उनके पीछे ही लग गया था और उन दोनों ने आपस में बचकर उसे और रिंग में आने के बाद एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की थी। पर गोकू ताकत के मामले में ज़्यादा ताकतवर था और उसे घसीटता हुआ साइड ले जा रहा था। पाइकॉन सोच रहा था कि मैं इसे आगे क्यों नहीं धकेल पा रहा, ये बंदा बहुत ताकतवर है। फिर पाइकॉन ने अपने एक ट्रेनिंग के भारी भरकम कपड़े उतार कर एक साइड फेंक दिए और वो अब गोकू से लड़ने के लिए तैयार हो ही गया था। गोकू ने भी उसे देखकर अपनी पावर बढ़ाई थी और वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया था सुपर सैयन में। और जैसे ही गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, समझ गए दोस्तों। तो गोकू जैसे ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था हमारे पाइकॉन के तो छक्के से ही छुट गए थे। उसकी हालत देखने लायक थी और वो गोकू को घूरे ही जा रहा था और उसे बेचारे को पसीना आ गया था। और बाकी स्टेडियम के लोग भी परेशान हो गए थे, ये आखिर है क्या चीज़। जो मशरूम वाला बंदा होता है एंकर, वो कहता है ये क्या हो गया है, और वो सब कहते हैं ये कोई जादू टोना है, ये शायद कोई टोटका है, शायद इसे कोई बीमारी है। फिर किंग काय उन काय को आकर बताता है ये सिर्फ एक सुपर सैयन बना है। छोटे वाला काय पूछता है मतलब सुपर सैयन क्या। किंग काय बताता है कि बस इसकी कुछ गुना पावर और इसकी रफ्तार बढ़ गई है, ये पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और ये सुनकर जो छोटे वाला काय है वो कहता है तुम्हें नहीं पता लेकिन पाइकॉन ही जीतेगा, पाइकॉन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो किंग काय है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो कहता है मुझे बड़े हमले से शुरुआत करनी चाहिए और वो कामेहामेहा मारता है पाइकॉन को, पर पाइकॉन वहाँ से हट जाता है, उस साइड में आ जाता है। गोकू साइड में एनर्जी ब्लास्ट मारता है पर पाइकॉन सारे से बचता रहता है। फिर वो दो हाथों से एनर्जी अटैक मारता है पर फिर भी पाइकॉन बच जाता है। वो सारे में धूल ही धूल आ जाती है। गोकू से देखता है धूल के हटते ही कि वो कहाँ है, पर गोकू को वो कहता है मैं यहाँ हूँ, और वो ऊपर एक गोले पर खड़ा रहता है। और गोकू ये देखकर सोचने लगता है कि ये बंदा काफ़ी तेज है वाकई, और मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा तेज होगा। और फिर जो पाइकॉन है अपने शरीर को घुमाने लगता है और कहता है टोर्नेडो, और वो टोर्नेडो नाम का एक अटैक मारता है गोकू को, और वो एक बवंडर सा आता है और गोकू उसके अंदर फंस जाता है और गोल घूमने लगता है। और गोकू अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता, वो चारों तरफ गोकू को घुमा रहा होता है और स्टेडियम में इतनी ज़्यादा हवा आ जाती है कि वहाँ की ऑडियंस भी उड़ने लगती है। यहाँ तक कि जो ग्रैंड काय का नौकर होता है जिसने छतरी की हुई थी ग्रैंड काय की तरफ, वो भी उड़ने लगता है और गोकू के कपड़े धीरे धीरे फटने लगते हैं और सब के सब लोग झुक जाते हैं। कोई छुपा बैठा रहता है और जो लेडी काय होती है उसकी वीग उड़कर भाग जाती है। और जो पाइकॉन है वो कहता है अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए गोकू, अब तुम्हारा एंड है। जो गोकू है वो अपने हाथ पैर फुलाता है और अपनी एनर्जी को अप करता है, मतलब ये ट्रंक्स वाली टेक्निक है जिससे वो अपने शरीर को फुला लेता है और वो अचानक से अपने शरीर से एनर्जी रिलीज करता है और वो पूरा का पूरा बवंडर से वहाँ से भाग जाता है और गोकू कहता है कायोकेन, और स्पीड से उड़ा जाता है और अटैक करता है पाइकॉन के ऊपर और पाइकॉन बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन पाइकॉन दूसरा अटैक मार देता है गोकू को, गोकू रिंग में आकर गिरता है और खड़ा हो जाता है। जैसे ही पाइकॉन आता है गोकू अपने हाथ से एनर्जी मारता है और उन दोनों की पावर बराबरी पर चल रही होती है, लेकिन पाइकॉन उसकी पावर को चीरता हुआ आता है और आकर गोकू को लात मारता है। और जैसे ही गोकू को दूसरी लात मारने वाला होता है गोकू रिंग से उछलता है और साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और पाइकॉन बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है और गोकू भी। और जो एंकर है वो कहता है मैंने सोचा नहीं था इतनी टक्कर का मुकाबला होगा इस रिंग में, यकीन नहीं होता, ये तो ज़बरदस्त है। जो लेडी का है वो कहती है कि अब मुझे पता चला कि मेरे बंदे क्यों हार गए थे, वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे और उन्हें इनके लेवल तक पहुँचने में लगभग 500-600 साल लगेंगे। और फिर वो ग्रैंड काय को कहते हैं ग्रैंड काय आप तो बहुत खुश हो रहे होगे कि मैं इनमें से किसी ट्रेनिंग दूँ, ये तो दोनों ही लाजवाब हैं। ग्रैंड काय कहते हैं कि अरे मुझे लगा था ये इस बात को भूल गए होगे लेकिन इन्हें तो अभी तक याद है, मतलब मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो पाइकॉन है वो कहता है गोकू को अब तुम देखोगे मेरी असली पावर, और वो अपनी पावर बढ़ाने लगता है। गोकू कहता है इसकी पावर तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो एक एनर्जी अटैक करता है जिसका नाम वो फ्लैश देता है और वो एक अजीब सी शेप लेता है और दोनों हाथों से एक अटैक मारता है जो गोकू को लगता है और गोकू रिंग की साइड में जाकर गिर जाता है और रिंग में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और गोकू का शरीर कांपने लगता है और गोकू पड़ा रहता है। गोकू उठने की पूरी कोशिश करता है और गोकू उठ ही जाता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये तो कमाल है। और सारे के सारे बंदे को भी इसकी थोड़ी झलक सी लगी है अटैक की और वो भी काले कुले हो गए हैं और यहाँ तक कि ग्रैंड काय की भी हालत थोड़ी सी पतली हो जाती है वो अटैक लगने के बाद। और फिर वो दोबारा उसी अटैक करता है पाइकॉन, और जो गोकू है उसके अटैक को देखने लगता है कि ये फिर से अपनी पावर बढ़ा रहा है पर कैसे, और गोकू का शरीर कांपने लगता है और फिर वो अटैक बना लेता है और गोकू को मारता है और इस बार गोकू उसके अटैक को
डोज करने की मतलब कि ब्लॉक करने की कोशिश करता है और फिर से स्टेडियम पूरा का पूरा हिल जाता है और सारे के सारे काय की भी हालत ढीली हो जाती है और रिंग की तो हालत पतली हो ही गई है। लेकिन गोकू फिर से उसे रोकने की शेप में पड़ा रहता है और पाइकोन हवा में जाता है और गोकू के ऊपर अटैक मारता है, पर गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और पाइकोन के ऊपर आ जाता है और दोनों के दोनों हवा में उड़ते चले जाते हैं। जो लेडी काय और बड़े वाला काय है वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, और फिर जो छोटे वाला काय है वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, मैंने इसे मना किया था कि इस वाले अटैक का इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक कि कोई मुसीबत ना आ जाए या जब तक कि तुमसे कोई ताकतवर ना मिल जाए। और आजकल के बच्चों को तो सिखाना महाभारत हो गया है, ये सुनते ही नहीं है। और उसने इसका अटैक का इस्तेमाल 2 बार किया और कोई भी बंदा उसे नहीं देख पाता, वो हवा में बहुत ऊपर चले जाते हैं। पर एक बंदा है जो उन्हें देख रहा है लड़ते हुए, वो एक ग्रैंड का है और वो लड़ते लड़ते जो स्टेडियम की छत है उसे टच करते हैं और टच करके ज़मीन पर आने लगते हैं और दोनों खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं, एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं और एक दूसरे के अटैक डोज करते रहते हैं। उनकी जो ताकत है वो बिल्कुल बराबरी पर है और जो गोकू है अपनी कामेहामेहा वे मारता है पाइकोन को, लेकिन पाइकोन उसे एक हाथ से हटा देता है और पाइकोन गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू ज़मीन पर गिरने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। पाइकोन ज़मीन पर आकर खड़ा हो जाता है और पाइकोन कहता है कि अब ये लास्ट बार है और फिर से वो उसी अटैक को बनाता है और गोकू ज़मीन पर पड़ा रहता है। गोकू कहता है इसमें कुछ ना कुछ कमजोरी तो होगी, सोचो गोकू सोचो। अचानक से गोकू सोचने लगता है, उसकी रफ्तार और उसके मोमेंट को देखने लगता है क्योंकि वो तीसरी बार इस अटैक को कर रहा है इस स्टेडियम में। जो गोकू है गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन की शेप में खड़ा होता है, जैसे ही वो अटैक मारता है गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन करके उसकी साइड में आ जाता है और कामेहामेहा वह उसे मारकर रिंग से बाहर फेंक देता है और जो पाइकोन है थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और सब बंदे देखते रह जाते हैं। अभी क्या हुआ, मतलब कि पिट तो गोकू रहा था और गोकू जीत गया और एंकर रुका उतार देता है, ये हमारा नौसिखिया खिलाड़ी जो बिल्कुल अभी अभी इस मैदान में उतरा था वो जीत गया है और वो है विनर और हमारे इस खेल का जो टूर्नामेंट का जो वे जीता है वो है गोकू। और गोकू पाइकोन के पास आता है और उसे हाथ देकर उठाता है, दोस्त उठ जाओ, तुम्हारे साथ लड़ने में वाकई मज़ा आया। और वो गोकू को कहता है तुम कमाल के योद्धा हो। गोकू कहता है कि तुमने इस पावर का 3 बार इस्तेमाल किया था एक ही मैच में, तो इसलिए मैंने इसकी कमजोरी ढूंढ ली थी। वो गोकू को कहता है कि हम फिर मिलेंगे और अब तुम सीक्रेट ट्रेनिंग का मज़ा उठाओ जो तुम ग्रैंड का के साथ करने वाले हो। मैं भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखूँगा ताकि मैं अगली बार तुमसे लड़ सकूँ और तुम्हें हरा सकूँ। जो ग्रैंड का है वो कहते हैं हे तुमने रूल के मुताबिक स्टेडियम की छत को छुआ था, क्या तुम दोनों ये मानते हो? गोकू कहता है हाँ हमने छुआ था। तो वो बताता है कि स्टेडियम की छत को छूना इसका मतलब तुमने एक रूल को तोड़ दिया है, जिस वजह से तुम दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए हो। तुम दोनों ने ही छत को छुआ था, इसका मतलब तुम में से कोई नहीं जीता। किंग का ये कहकर चुप हो जाते हैं और जो ग्रैंड का है वो कहते हैं तो जब तुमने डिस्क्वालीफाई हो गए थे तुम में से कोई जीता ही नहीं, पर मैं तुम दोनों को 500-600 सालों में ट्रेनिंग के बारे में ज़रूर सोचूंगा। और वो सोचने लगता है तब तक मैं भी तुम्हारी तरह फिट हो जाऊँ क्योंकि मैं ज़्यादा खाना खाकर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया हूँ। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है पृथ्वी का। पृथ्वी पर भी कई साल बीत चुके थे और लोग बाग बड़े हो रहे थे। हमारा गोहान भी जवान हो गया था। स्कूल घर के पास ना होने के कारण गोहान ने अपनी पढ़ाई मोम की देख देख में ही की थी और चीची ने उसे पढ़ाया था और अब उसके सामने एक और चुनौती आने वाली थी जिसका नाम था हाई स्कूल। अब वो हाई स्कूल में आ गया है और उसे पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर स्कूल जाना पड़ रहा है और ये स्कूल का पहला दिन है। चीची उसे कहती है कि ऑल द बेस्ट गोहान और गोहान अपने फ्लाइंग मेंबर को आवाज़ दिलाता है और उस पर बैठकर चला जाता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म।